प्रथम मिलन। वर्षों बाद बुद्ध कपिलवस्तु लौटे थे। नगर के कोने कोने में हलचल थी, पर महल के भीतर एक अथाह सन्नाटा पसरा था। यशोधरा, जिसने हर क्षण सिद्धार्थ की वापसी की प्रतीक्षा की थी, अब उन्हें देखने चली थी। पर वह पुरुष अब सिद्धार्थ नहीं था, वह बुद्ध था। यशोधरा चुपचाप दीवारों से सटे उस कक्ष में पहुंची जहां बुद्ध अपने शिष्यों संग विश्राम कर रहे थे। दोनों की दृष्टियां मिली, समय जैसे थम गया। यशोधरा की आंखों में आंसू नहीं थे, वह जल चुकी थी, तप चुकी थी। एक शांत अग्नि में बुद्ध ने उठकर हाथ जोड़कर नमन किया, बिना शब्द, बिना क्षमा मांगे, क्योंकि वे जानते थे इस वियोग की व्याख्या किसी भाषा से नहीं हो सकती। तुमने मुझे छोड़ दिया था, यशोधरा ने संयत स्वर में कहा, पर मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। हर दिन, हर रात तुम्हारे बिना जीकर भी तुम्हारे साथ रही। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली। उनके भीतर भी वह स्मृति थी, नवजात राहुल, यशोधरा की सोई आंखें, और उनका पलायन। पर अब वे न किसी बंधन में थे, न किसी मोह में। यशोधरा ने आगे बढ़कर राहुल को बुद्ध के सामने खड़ा कर दिया। यह तुम्हारा पुत्र है, उन्होंने कहा। अब बताओ, उसे क्या दे सकोगे? बुद्ध ने राहुल के सिर पर करुणा से हाथ रखा। वह जो मैं अब जानता हूँ। बुद्ध बोले, अज्ञान से मुक्ति, दुख से मुक्ति, यही मैं उसे दूंगा। यशोधरा ने आंखें मूंद ली। वे जानती थी अब कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। प्रेम अब बंधन नहीं था, वह स्वयं मुक्ति बन चुका था। बुद्ध ने यशोधरा की ओर अंतिम बार देखा, न एक राजा का प्रेमी, न एक पति का अपराधी, बल्कि एक साधक का साधक से मिलन। उस क्षण दोनों ने एक दूसरे को पूर्णतः स्वीकार कर एक दूसरे को मुक्त कर दिया।